बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्राज़ील के बहुत बड़े रकबे पर अमेज़न के जंगलात फैले हुए हैं और इन जंगलात का राजा है एनाकोंडा। अगरचे ये जहरीला सांप नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत ताकतवर होता है। एनाकोंडा किसी भी इंसान को अपनी कुंडली में जकड़कर इसकी तमाम हड्डियां तोड़ सकता है। एनाकोंडा को अपने से कहीं भारी और बड़े जानवरों का शिकार करते हुए भी देखा जा सकता है। दूसरी तरफ अमेज़न के बड़े जंगलात से 10,000 किलोमीटर दूर अफ्रीका के रेगिस्तानी और जंगली इलाके में एक और जंगल का राजा राज करता है। ये राजा है अफ्रीकी बब्बर शेर, जिसके खूनख्वार दांतों और पंजों से तो हम सभी वाकिफ़ हैं। शेर अपने से 3 गुना ज़्यादा बड़े भैंसे की गर्दन दबोचकर इसका काम भी तमाम कर सकता है। वैसे तो शेर और एनाकोंडा अपने अपने इलाकों के बादशाह हैं और इनका कभी आमना सामना नहीं होता, लेकिन आपको क्या लगता है, अगर कहीं इनका आमना सामना हो जाए और दोनों जानवर एक दूसरे पर हमला कर बैठें, तो ये जंग इन दोनों में से कौन जीतेगा? कौन बनेगा शिकार और कौन बनेगा शिकारी? खैर, इनमें से किसी एक की जीत का फैसला दूसरे की मौत से ही होगा। तो चलिए, आप दोनों में से किसी एक जानवर को चुनिए और वीडियो को आखिर तक देखिए और देखिए कि आपका चुना हुआ जानवर शिकारी साबित होगा या कि शिकार। दोस्तों, मैं हूं वाजिद चौधरी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के निशान को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके और हमारे दरमियान मोहब्बतों का ये सफ़र हमेशा जारी रह सके। सबसे पहले बात करते हैं जिसामत की। दोस्तों, अगर हम शेर और एनाकोंडा की जिसामत की बात करें तो ये ज़रा मुश्किल काम है। इन दोनों जानवरों की बनावट बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ है। शेर जहां चौड़ी गर्दन, मजबूत टांगों और गर्दन से लेकर छाती तक बालों से भरा हुआ रोबदार दिखने वाला शिकारी जानवर है, तो वहीं एनाकोंडा सर से लेकर पूंछ तक लगभग एक ही तरह का दिखाई देता है। कहाँ इसका पेट होता है और कहाँ इसकी छाती, सब कुछ एक ही लगता है। दूसरी तरफ एनाकोंडा की जिसामत के बारे में बहुत सी गलत मालूमात भी फैलाई गई हैं। कोई इसकी लंबाई 40 फीट बताता है और कोई 45 फीट और कोई 50 फीट भी बताता है। दुनिया में आज तक देखे गए सबसे बड़े एनाकोंडा की लंबाई 28 फीट और वज़न 170 किलो था। एक आम एनाकोंडा की लंबाई 15 से 17 फीट और वज़न 200 से 250 किलोग्राम हो सकता है, और वहीं अफ्रीकन बब्बर शेर की लंबाई 8 फीट और वज़न 200 के करीब होता है। यानी लंबाई और वज़न के हिसाब से एनाकोंडा शेर से बरतर दिखाई देता है। वैसे आपको बताते चलें कि मादा एनाकोंडा जिसामत में नर एनाकोंडा से बड़ी होती है। दोस्तों, एनाकोंडा जहरीला नहीं होता। यह अपनी भारी भरकम जिस्म की बदौलत अपने शिकार को जकड़ लेता है और शिकार के हर सांस के साथ अपनी पकड़ मजबूत करता रहता है। यानी कि अगर आप एक एनाकोंडा की पकड़ में हैं, तो जैसे ही आप सांस छोड़ोगे और आपकी छाती अंदर की तरफ जाएगी, वैसे ही एनाकोंडा अपनी पकड़ को ज़्यादा मजबूत कर लेगा, जिस वजह से आप अगले सांस में अपनी छाती और फेफड़े नहीं फैला पाएंगे। आप बहुत कम मिकदार ऑक्सीजन फेफड़ों तक पहुंचा पाएंगे और इस तरह दोबारा आपके सांस छोड़ने पर एनाकोंडा की पकड़ और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और हर छोड़ी हुई सांस के साथ आपका दम घुटने लगेगा। एनाकोंडा की पकड़ इतनी मजबूत होती जाएगी कि जल्द ही आपको अपनी हड्डियों और पसलियां टूटने की आवाज़ सुनाई देगी। सिर्फ चंद मिनटों में ही एनाकोंडा अपने शिकार का दम घोंटकर इसे मार डालता है और अपने शिकार को निगल जाता है। दूसरी तरफ शेर अपने दांतों और पंजों से हमला करता है। शेर के पास 30 दांत होते हैं और शेर के सामने के काटने वाले दांतों की लंबाई 2.5 इंच तक होती है। इन दांतों को कैनन टीथ भी कहा जाता है। शेर अपने शिकार की गर्दन में अपने दांत गाड़ देता है, जिसकी वजह से जानवर की सांस की नाली कट जाती है और वो मर जाता है। इसके अलावा शेर के 1.5 इंच लंबे नाखून भी किसी छुरी से कम नहीं होते। कई बार अपने पंजों के वार से ही शेर अपने शिकार का पेट फाड़ देता है, जिसकी वजह से इसकी मौत वाक़या हो जाती है। दोस्तों, अगर बात करें ताकत की, तो एनाकोंडा एक ताकतवर सांप है। एक भरपूर एनाकोंडा की ताकत के बारे में कहा जाता है कि ये किसी दरख्त से लिपटकर इसे भी तोड़ सकता है। अपनी ताकत के बल पर ही एनाकोंडा बड़े बड़े जानवरों को अपना शिकार बना लेता है। एनाकोंडा अमूमन पानी के आसपास ही रहता है और इसकी कोशिश होती है शिकार को पानी के अंदर खींच ले जाने की। पानी के अंदर ही ये अपने शिकार पर बहुत ज़्यादा दबाव डालता है। एनाकोंडा की पकड़ के साथ साथ इसके शिकार की पानी में डूबने की वजह से भी हालत ख़राब हो जाती है, जबकि एनाकोंडा खुद 15 से 20 मिनट तक पानी में बिना सांस लिए रह सकता है। और अगर हम शेर की बात करें तो शेर भी बहुत ताकतवर जानवर है।
ایک جنگلی بھینسا جس کا وزن 1000 کلو گرام تک ہوتا ہے وہ بھی شیر کے شکار کی لسٹ میں شامل ہے۔ شیر کے کاٹنے کی طاقت 650 PSI ہوتی ہے اور اس کے ساتھ شیر تیزی سے حملہ کرنے والا پھرتیلا جانور ہے، لیکن زیادہ دیر تک پانی میں رہنے کی قابلیت شیر میں نہیں ہوتی۔ یعنی اگر شیر کا سامنا ایناکونڈا سے پانی کے آس پاس ہو گیا تو یقیناً ایناکونڈا شیر کا کام تمام کر دے گا۔ دوستو، سیلف ڈیفنس لڑائی کا بہت اہم حصہ ہوتا ہے۔ دشمن پر وار کرنے کے ساتھ ساتھ دشمن کے وار سے بچنا بھی ہوتا ہے۔ اس معاملے میں شیر کے مقابلے میں ایناکونڈا بہت کمزور کھلاڑی ہے۔ ایناکونڈا کی کھال بہت پتلی ہوتی ہے، دوسرا خود اس پر ہونے والے حملے سے بچاؤ کے لیے اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ دوسری طرف شیر اپنے دانتوں سے حملہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے پنجوں کی مدد سے اپنا دفاع بھی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ شیر پھرتیلا بھی ہوتا ہے اور بڑی چھلانگ مار سکتا ہے۔ شیر 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ بھی سکتا ہے۔ وقت آنے پر خود کے بچاؤ کے لیے درخت پر بھی چڑھنا جانتا ہے۔ دوسری طرف فلموں میں دکھایا جاتا ہے کہ ایناکونڈا بہت تیز اور پھرتیلے ہوتے ہیں، بہت تیزی سے حملہ کرتے ہیں، پر ان کی حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ اصل میں اپنے لمبے چوڑے جسم کی وجہ سے یہ سانپ بہت ہی سست ہوتے ہیں۔ ایک ایناکونڈا کی رفتار 10 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہوتی ہے۔ ویسے ایناکونڈا درخت پر بھی چڑھ جاتا ہے، لیکن اسے کافی ٹائم لگتا ہے۔ شیر ایناکونڈا کے مقابلے میں کہیں تیز اور پھرتیلا ہوتا ہے۔ شیر اپنی نظروں سے اپنے شکار یا دشمن کو کبھی اوجھل نہیں ہونے دیتا۔ اس کے علاوہ موقع پڑنے پر شیر ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں، جیسے کسی بڑے بھینسے یا ہاتھی کو مارنے کے لیے کئی شیر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر کسی شیر کو کوئی ایناکونڈا اپنی پکڑ میں لے بھی لیتا ہے تو دوسرا شیر فوراً ایناکونڈا پر حملہ کر دے گا۔ دوستو، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایناکونڈا اور شیر کی لڑائی میں کسی ایک کی جیت حالات پر منحصر ہے۔ یعنی اگر شیر پانی پینے کسی تالاب پر جاتا ہے اور اسی وقت اس کا سامنا کسی ایناکونڈا سے ہو جاتا ہے، اس صورت میں ایناکونڈا کے جیتنے کے چانس بہت زیادہ ہیں، کیونکہ ایک بار اگر ایناکونڈا نے شیر کو جھگڑ لیا اور پانی میں کھینچ لیا تو شیر کی کہانی ختم، اور پانی کے اندر اس شیر کی مدد کرنے کے لیے کوئی دوسرا شیر بھی نہیں آئے گا۔ اور اگر دوسری طرف کوئی ایناکونڈا بھٹکتا ہوا کسی گھاس کے میدان یا کھلی جگہ پر پہنچ کر شیر کا سامنا کرتا ہے تو ایناکونڈا کسی بھی صورت شیر کے سامنے نہیں ٹک پائے گا اور نہ ہی خود کو بچانے کے لیے دوڑ پائے گا۔ شیر جیسے پھرتیلے جانور کو ایناکونڈا کا اپنی کنڈلی میں لپیٹ لینا ایک بہت ہی مشکل کام ہوگا۔ اگر شیر ایناکونڈے کی جکڑ میں آ بھی جاتا ہے تو اپنے پنجوں سے پل بھر میں ہی ایناکونڈا کی پتلی جلد کو پھاڑ ڈالے گا۔ اس وجہ سے ایناکونڈا کو اپنی پکڑ چھوڑنی پڑے گی اور بھاگنے کا راستہ تلاش کرنا پڑے گا۔ ویسے آپ کے خیال میں شیر اور ایناکونڈا کی لڑائی میں جیت کس کی ہوگی؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا، اپنی فیملی اور دوستوں کا ضرور خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔